फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि यूडीएल का केस हमने किया हुआ था सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो पॉइंट लोड और यूडीएल को लेकर हमने चीजें पढ़ी हुई है। तो डेफिनेटली जो आगे की सिनारियो ये सब चीजें आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि जो बचा हुआ केसेस है या कुछ एडिशनल टाइप के केसेस दे दे, तो ऐसा नहीं कि जो चीज पढ़े हैं वही चीज हम बनाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें जो क्वेश्चंस आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको मेथड क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं जो कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर बात करने वाला हूँ आपसे, तो देखते हैं हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम की बात होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं फॉर द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये जो हमारा पहला सिनारियो है ये हम लोग बात करेंगे किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये मान लीजिए कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम जो आपका है इस पे हमारा ये बीम है और ये पॉइंट हमारे पास मान लीजिए कि सपोज पॉइंट ए है, ये हमारे पास बी है। इस पे फ्रेंड्स एक हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका मोमेंट है और ये आपका मोमेंट यहाँ कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे अप्लाई हो रहा है। और इस सिनारियो में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या चीजें दिखेंगी। इसका अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जब आप इस कर्वेचर को बेंड करेंगे तो ये एक्चुअल में आपको कैसा दिखेगा। ये जो आपका कर्वेचर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको इस तरीके से मिलेगा। मतलब देखिए, अगर यहाँ पॉइंट लोड लगाएंगे तो भी कर्वेचर मिलेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपका मोमेंट अप्लाई होता है ना तो ये बिल्कुल आपको एक रेडियस मिलेगा। मतलब इस पॉइंट से जो रेडियस आप लोगे ना तो बिल्कुल रेडियस आपको मिलेगा यहाँ तक। लेकिन जब आप फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगाते हो तो उस केस में आपको प्रॉपरली रेडियस नहीं मिलता, एक आर्क मिलता है। यहाँ पर ये जो है 1/4 ऑफ द सर्कल का आपको आर्क मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाना है तो क्या हो सकता है, डेफिनेटली मोमेंट लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के थ्रू हमें आगे बढ़ना है। तो किसी भी पॉइंट पे आपको मोमेंट टाइम लगना है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर एम एक्ट कर रहा है तो बस कुछ नहीं है, यहाँ से हमने नीचे आए, यहाँ से फिर यहाँ से आपका बिल्कुल रेक्टेंगुलर बनेगा। ये जो आपको बनेगा कैसा बनेगा, टोटली रेक्टेंगुलर है ये। तो पॉइंट ए बी जो आपको मिला हुआ है तो ये आपको मिल जाएगा ए बी। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हो स्लोप, तो स्लोप के लिए अगेन मुझे किस पॉइंट पर निकालना है। तो ये मान लीजिए ए और बी है, तो बी पे आपका देखो स्लोप अगर आप चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज दिख रहा होगा क्या, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉइंट बी ले लेता हूँ तो यहाँ पर आपको स्लोप मैक्सिमम मिल रहा है। दिस इज द थीटा ऑफ बी विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ मैक्सिमम, यही तो हमको मिला है। तो स्लोप हमको जो मिला हुआ है विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी, और थीटा ऑफ बी अगर हम लोग निकालेंगे तो किसके रिफरेंस में निकालेंगे, वो पॉइंट जहां पर स्लोप 0 हो। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट ए पर आपको स्लोप 0 मिला हुआ है। तो थीटा बी माइनस थीटा ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई, कहानी खत्म। थीटा ऑफ बी तक तो ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, मतलब थीटा ऑफ ए आपको क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे थीटा बी इक्वल टू आपको एरिया तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ये आपका जो है लेंथ कितना है एल। मोमेंट की बात करेंगे तो हाइट कितना मिल जाएगा एम, बस कहानी खत्म। रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होगा एम इंटू एल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम इंटू एल डिवाइड बाई ई आई। तो ये हमको मिला है थीटा ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्लोप के साथ डिफ्लेक्शन, तो अगर हम लोग यहाँ डिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए क्या दिखेगा। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा ऑफ, कहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, नो डाउट ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है इस पॉइंट पे आपको मिल रहा है क्या, डेल्टा ऑफ मैक्सिमम, यही मिला है। तो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है डेल्टा ऑफ मैक्सिमम, और इस सिनारियो में आपको क्या मिलेगा, कहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, बी पॉइंट पर। तो ये आपको मिल रहा है डेल्टा ऑफ बी माइनस डेल्टा ऑफ ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एक्स बार
डिवाइड बाई ई आई, ठीक है। डेल्टा ऑफ ए फिक्स एंड है, डिफ्लेक्शन 0, तो ये आपको मिलेगा डेल बी इक्वल टू ए अपॉन ई आई की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, एम एल अपॉन ई आई, ये हो गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बार क्या है, सेंट्रॉइड से नॉन जीरो जो पॉइंट स्लोप आएगा वहां तक का डिस्टेंस, ये इसका सेंट्रॉइड है। यहां से कौन सा पॉइंट लोगे, स्लोप कहाँ जीरो है, ये आपका जीरो स्लोप है, दिस इज अ नॉन जीरो स्लोप। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको डिस्टेंस मिलेगा, डेट इज द एक्स बार, और एक्स बार इक्वल टू रेक्टेंगल है तो सेंट्रॉइड कितना बनेगा, l/2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमको क्या मिलेगा, l/2, ठीक है। तो जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा डेल्टा ऑफ बी, और डेल्टा ऑफ बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ml² डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई आई, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है, ये पॉइंट बी पर हमको डिफ्लेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा है। अच्छा अब बताइए कि अगर मान लीजिए कंसंट्रेटेड मोमेंट सपोज लगा देता है आपका कहाँ, सेंटर पे, तो वो भी आपका बन जाएगा। उस केस में डायग्राम क्लियर है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कंडीशन क्या बोल रहा हूं आपको कि ये मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड मोमेंट हमने एम लगाया हुआ है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, डेफिनेटली आप देखोगे तो ये यही तो बनेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये आपको जो मिला है दिस इज द, ये आपका एरिया है। तो अगेन आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, ये डिस्टेंस आपको मिलेगा l/2 और ये वाला डिस्टेंस आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू l/2, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका l/2 वाला डिस्टेंस आपको क्लियर होगा, तो यहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो फॉर्मूला तो आप लगा ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे एरिया निकालना होगा तो एरिया आपको क्या मिल जाएगा, डेफिनेटली ये आपका डिस्टेंस कितना मिलेगा, ये हाइट कितना मिलेगा, यहाँ पे मोमेंट m लग रहा है तो ये आपका m हो गया, तो एरिया कितना होगा m इंटू l/2, तो यहाँ पर m इंटू l/2, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया एरिया। x बार अगर बोलेगा निकालने तो x बार क्या निकलेगा, x बार ये डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट से कहाँ तक का डिस्टेंस लोगे तो ये मैटर करता है, डेट इज द नॉन जीरो स्लोप। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका जीरो स्लोप है, तो x बार आप लोगे तो किस पॉइंट से डिस्टेंस लोगे, तो आपको निकालना कहाँ पर है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो b पॉइंट से लोगे। तो ये जो आप देखोगे यहाँ पर ये डिस्टेंस टोटल, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है l/2 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/4। तो x बार अगर आप लोगे तो मैक्सिमम के लिए लोगे तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा इस पॉइंट से, तो x बार की वैल्यू l/2 प्लस l/4, l/2 प्लस l/4, बाकी तो आप फॉर्मूला लगा ही लोगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया हूं, क्लियर है। ये जो मैंने लिया हुआ है इसका अगर आप कर्वेचर देखोगे तो कर्वेचर आपको कैसा दिखेगा, ये आपको बीम है, ये जो आपका बीम है, इस बीम में आप देखोगे तो ये तो पॉइंट सी है ना, तो पॉइंट सी तो आपका क्या है, ये कर्व है और इसके बाद ये लाइन क्या है, स्ट्रेट चले जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है। बस ये कहानी है हमारा। और अगर हम लोग नेक्स्ट और बात करें तो क्या मिल सकता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए कि उस पे एंड पे अगर कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर दे तो ये जैसे मान लीजिए एक हिंज है, एक हमारे पास रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इस पे अगर हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर तो ये हमारे पास मान लीजिए एक मोमेंट m एक्ट किया है यहाँ पर, तो यहाँ भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में m एक्ट किया है। ये पॉइंट आपका a है और ये पॉइंट आपका b है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगी चीजें, यहाँ पर ये जो आपका मोमेंट आपको दिख रहा है इस सिनारियो में होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पर ये आपको पोर्शन मिलेगा, ये मिलेगा आपको a और ये आपको मिलेगा b। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेटेड मोमेंट है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बिल्कुल ये मोमेंट है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन फिर एम मोमेंट है, एकदम सेम डायग्राम आप देख लो इसका बना हुआ है। व्हेन द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट एट इट फ्री एंड, वैसा ही है। तो यहाँ पे बस आपको सेम चीज होगा, आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये मिलेगा आपको, जो भी डिस्टेंस है ए बार निकाल लो, ए निकाल लो, एक्स बार निकाल लो, कहानी खत्म है। तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो और डिफ्लेक्शन भी इजीली निकाल सकते हो। मतलब एक कुल मिला के फ्रेंड्स अगर बताया जाए तो अभी तक आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा हुआ है तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे वो स्लोप को लेकर बात करें चाहे डिफ्लेक्शन को लेकर बात करें।
और बेसिकली ज्यादातर प्रीफर करिए, कोशिश करिए मोमेंट एरिया मेथड लगाने का। सिंगल पॉइंट लोड के लिए मोमेंट एरिया बहुत ही बेस्ट मेथड है, सिंगल पॉइंट लोड के लिए, नॉट पॉइंट लोड, सिंगल लोड के लिए, चाहे यूडीएल हो चाहे पॉइंट लोड हो, ठीक है वहां पर। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट लोड हो तो ये मेथड में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं सिंगल लोड पे बेस्ड होते हैं, तो वहां पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंट एरिया मेथड को अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद आपको यू विल गेट फाइनल रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।